ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले शिव बाबा हम बच्चों को योग कराते। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी अर्थात अपनी देह से भी साक्षी। हर संकल्प से साक्षी। हर संबंध से साक्षी। अकेली आत्मा तो सारा ध्यान मस्तक के मध्य ज्योति स्वरूप में अपने आप को देखो। एकदम साइलेंस। बाबा कहता है, जब आप आत्माएं परम धाम में होते हो तो एकदम साइलेंस में बिंदु रूप में होते हो। देह है ही नहीं। तो इसी संकल्प में सभी बैठ जाओ कि मैं परम धाम में केवल बिंदु रूप में हूं। साइलेंस में चले जाओ।
इस साइलेंस में अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करो। ज्योति बिंदु स्वरूप, पवित्र स्वरूप, और स्वयं को इसी स्वरूप में देखो। आ गए परम धाम में। अब शिव बाबा से अपने मन को, बुद्धि को जोड़ो।
परमात्मा मेरे सामने है। बाबा के होने का अनुभव करो। पवित्रता की शक्ति, दिव्यता, अपने अंदर इमर्ज करो। महसूस कर कि स्वयं शिव बाबा मुझे दिव्य, पवित्र बना रहा है। बाबा के साथ, शिव बाबा के सामने अपने आप को देखो। वो मेरे साथ है। अपनी पवित्रता, दिव्यता को इमर्ज करो।
आज बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा में रहो। योग बल जमा करते जाओ। बाबा कहता है हर बात में योग बल से काम लो। याद की यात्रा से काम लो। और कहाँ भी जाओ, लेकिन मुख्य बात बाबा को याद करते जाओ।
बाबा के साथ अमृत वेले सब आत्माएं बैठी हैं, एक के योग में, एक ही याद में। अनुभवी मूर्त अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, बाबा साथी, मैं साक्षी। मन से, संकल्प से शुभ भाव वृत्ति में, शुभ भाव व्यवहार, स्नेही मीठा व्यवहार, हर संकल्प में, कर्म में, बोल में ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी मैं। तुम मन को एक की याद में, एक संकल्प में स्थित करो। संपूर्ण समर्पण कर। मैं आत्मा अपने आप शिव बाबा के साथ कंबाइंड महसूस कर रही। मैं और परमात्मा शिव बाबा कंबाइंड, शिव शक्ति स्वरूप बन जाओ। दैवी स्वरूप बन जाओ। सर्व शक्तियां अपने में समा लो। महसूस कर, इस समय शिव बाबा मुझे सर्व शक्तियां दे रहा है। इस अनुभव में बैठ जाओ।
अमर जन्म लेते ही आद से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई, वो स्मृतियों की माला याद करो। बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? इस स्मृति ने नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसे स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आई जाती। आप स्मृतियाँ याद करते और भगत
योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समृद्ध स्वरूप बना देती। क्योंकि जैसी स्मृति वैसे ही समृद्धि, सुदयते। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ समृद्ध दिन कहते।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली एक शब्द पर चली है और वो है योग बल। आज बाबा कहता, कहाँ भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। इतनी पावर हो आत्मा में कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये समझ भी है और राइट करने की हिम्मत भी है। इसलिए बाबा कहता है कि बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है,
क्योंकि तुम्हें ज्ञान तो पता ही है, तुम ईश्वरीय संतान हो। इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। जैसे अभी बाबा ने कहा, स्मृति ऐसी हो जो समर्थी आ जाए, ताकत आ जाए, पावर आ जाए। तो बाबा कहता है, स्मृति सदा यही रखो कि तुम ईश्वरीय संतान हो। इसीलिए कोई भी असुरी काम कर नहीं सकते। तो इस दो शब्दों से दो बातें होती हैं। एक, इसमें आपका अपना स्वमान है कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें, इन दो शब्दों में परमात्म शक्ति समाई हुई है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को कहते हो मैं ईश्वरीय संतान हूं, तो आपका स्वमान हो गया, और साथ में बाबा की याद उसी शब्द में आ गई। तो उससे शक्ति आ गई, क्योंकि बाबा शक्ति देता है। योग बल आ गया कि मैं कोई असुरी काम कर ही नहीं सकता। तो ये सम्मति जो है वो समर्थी लेकर आती है, जिसको बाबा कहता है यही योग बल है जिससे तुम्हारी सर्व कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते, है ना। हमेशा बाबा कहता है ज्ञान से पावन नहीं बनते हैं, योग से बनते हैं। ज्ञान से समझ मिलती है क्या करना है, योग से ताकत मिलती है वो करने के लिए। नहीं तो दुनिया में बहुत आत्माओं को पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन राइट करने की ताकत चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, योग बल से सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने लिए और भोजन को शुद्ध बनाने लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। तो आज की सारी मुरली जो है बाबा की, वो धारणा की है कि तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए। बाबा कहता, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। तुम ईश्वरीय संतान हो, तो अपने आप से पूछो कि मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, है ना। तो बाबा ने कह दिया है कि हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ बाबा को याद करो, और कोई भी आसुरी काम ना करो। लेकिन ये सब करने के लिए ताकत चाहिए, योग बल चाहिए। वो आएगा दो शब्दों से, मैं ईश्वरीय संतान हूं। इसलिए मैं कोई आसुरी काम नहीं कर सकता। इसे कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस में रहना,
है ना। हमारी सैटरडे की क्लास में बाबा क्या बताता है, 1 सेकेंड एक्सरसाइज तो है, लेकिन आपको अपने दिन के लिए अपने से वायदा करना है। फॉर टुडे आई हैव टू लिव इन हायर कॉन्शियसनेस, अर्थात मैं ईश्वरीय संतान हूं, तो मैं कोई भी आसुरी कर्म नहीं कर सकती। तो बाबा ने बताया है, नम्रता से व्यवहार करो, अपने कर्मों की गति को जानो। अब तक बाबा कहता गलत ही करते आए, लेकिन अब तुम्हें पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो बच्चों को अभी बाबा जगा रहा है, तो जाग गए, है ना, ज्ञान की रोशनी से जागे। तो बाबा कहता है कि कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो, तो भी नहीं मानते हैं। आज बाबा बात बात पर हमें अटेंशन खिंचवाता है कि अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में रखो, साधारण कॉन्शियसनेस में मत आओ। जिन भी आत्माओं के साथ आप हो, जिस भी वातावरण में हो, वहां सबकी साधारण कॉन्शियसनेस है, ऑर्डिनरी। उतना ही समझते हैं, उतना ही करते हैं, लेकिन आप ऑर्डिनरी नहीं हो। बाबा कहता आप साधारण नहीं हो, आप विशेष हो। तो अपने को एलिवेटेड हायर कॉन्शियसनेस में रखो कि मुझे क्या करना है ना। तो बाबा आज हमको इसी बात पर बार बार अटेंशन खिंचवाता है कि बच्चे तुम्हें क्या करना है। यहां बाबा ने बताया तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, बाबा क्या देता है। तो बाबा कहता मैं तो तुम्हें देने आया, अब अपने आप को जगाओ। बाबा आपको जगाने आया है। आज बाबा ने एक शब्द को यूज किया है, रिफ्यूज, कि अगर आप बाबा की बात को रिफ्यूज करोगे, अर्थात निग्लेक्ट करोगे, तो बाबा कहता है रिफूज, अर्थात किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ोगे, अर्थात वापस कलयुगी दुनिया के उसी नेगेटिव वाइब्रेशन में दुनिया के आप भी गुम हो जाओगे। तो अगर सबसे हमें अपने को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, तो अपनी कॉन्शियसनेस को हायर करो। और आज की बाबा की स्मृति है, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम कर नहीं सकते। बस इसी संकल्प में समृद्धि समाई हुई है। आप इस संकल्प को इमर्ज करोगे, शक्ति आप ही आ जाएगी, है ना। तो आज के दिन का
बाबा का ये धारणा है हमारे लिए कि आज इसी कॉन्शियसनेस में रहना है। ये मेरी आज की हायर कॉन्शियसनेस है कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। ठीक है, चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ मिस, अपने आप को ही ये ध्यान देना पड़ेगा बाबा की याद में, है ना, कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मिस खुद हाँ को ही स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, और क्या, अपने आप को। हाँ। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस देखो, बाबा कहता है मैं तो हूं, लेकिन आपको मेरे से कनेक्ट करने के लिए आपको हम्म बाबा की फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। बाबा, आप इस भक्ति क्या होती है कि आप अपने को एलिवेट नहीं करते हो, आप सिर्फ गुण गाते हो, है ना। हम्म। नवरात्रि शुरू हो गए हैं बराबर। तो बस हाँ हाँ। आरतियां चल रही हैं और गुण चल रहे हैं, देवी के पाठ चल रहे हैं, ये चल रहा है, जगराते हो रहे हैं, सब ये चल रहे हैं। हम्म। इसमें क्या है, भक्ति में क्या है, अपने आप को एलिवेट नहीं करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, है ना, देवियों की। हम्म। हाँ। ज्ञान में क्या है, आपको अपने आप को एलिवेट करना है और बाबा के साथ कनेक्ट करना है। इसमें दो चीजें इकट्ठी होती हैं। इसमें हम हाँ। अपने आप को ऐसी कॉन्शियसनेस में, हम हायर कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं और फिर परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, पावर आती है हमें राइट कर्म करने की। जैसे बाबा की आज की हमारी हायर कॉन्शियसनेस है, तुम ईश्वरीय संतान हो। तो पहले हम्म। मुझे अपने आप को इस बात का आश्वासन देना है, काउंसलिंग करनी है और मानना है कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम हाँ हाँ। चाइल्ड, आई एम, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, बाबा मेरा बाबा है। और फिर हम्म जब मैं अपने आप को ईश्वरीय संतान समझती हूँ, बाबा का बच्चा, वो मेरा पिता है, तो मेरा कर्म मेरे पिता जैसा होना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जानी चाहिए। इसीलिए हम्म कहता है जब ईश्वरीय संतान है तो आसुरी कर्म नहीं करो। क्यों ना करो, ईश्वरीय संतान होकर भी कर सकते हैं। बाबा कहता नहीं, क्योंकि जब आप ईश्वरीय संतान हो तो आपके कर्म ईश्वरीय होने चाहिए, पिता जैसे होने चाहिए। तो इसीलिए जब भी कोई बात हो, तो हमने जो सैटरडे को क्लास कर दी, ऑलवेज रिमेंबर बाबा क्या करता है। बाबा ऐसा करता है, बाबा का गुण क्या है, बाबा की शक्ति कौन सी है, मुझे वही गुण वही शक्ति धारण कर अपना कर्म करना हम्म। है ना। इसलिए बाबा ने हाँ। दो तीन बातें बताई हैं कि भोजन को शुद्ध करने के लिए याद की यात्रा में रहो, नम्रता से व्यवहार करो। कि आप अगर हम्म। बाबा से कनेक्ट करोगे तो पावर आप ही आएगी। अपनी कॉन्शियसनेस को हायर करो तो कनेक्शन बाबा के साथ होगा। ओके ओके। हाँ हाँ। हाँ उसकी, बाबा की प्रेजेंस को फील करो, हाँ। हाँ है ना। ये हाँ। जरूरी है, क्योंकि बाबा की हम्म प्रेजेंस फील करना जरूरी हम्म। है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो हमेशा ज्ञान में बाबा इसको कहता है अजपा जाप। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान हम्म में हमारा जाप नहीं है, मंत्र नहीं है, लेकिन वो हमारा एहसास है, परमात्मा हम्म। होने की अवेयरनेस है, उसकी प्रेजेंस, कि वो मेरे साथ हाँ है ना। तो उस हाँ। वहां पर अपने आप को लाओ, क्योंकि ये दिखने वाली चीज नहीं है ना। बाबा दिखता थोड़ा हाँ ना। हाँ। हाँ हाँ। ये एक फीलिंग है, अपने को उसी अवेयरनेस में लाओ कि हाँ बाबा है मेरे पास। व्हेन यू फील दैट स्ट्रांगली, तो आपको आप पे ही पावर आएगी। लेकिन हम उसको फील नहीं करने की कोशिश करते हैं, हम बस मंत्र में जाते हैं। तो बाबा कहता है फील करो, आई एम विद यू, हम्म। है ना। तो ये करना, हाँ आज हाँ। कोशिश करना कि हम्म बाबा की प्रेजेंस, बाबा इज विद मी, स्टे विद हिम, होल्ड है। हम्म। ठीक है, चलो। हाँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।